अस्सलामुअलैकुम सभी आल भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और हम भी अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपको पता है, मेरी ओल्ड वीडियोस में मेरी पूरी स्टोरी, पूरी कहानी डली हुई है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी ओल्ड वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा मेरी हिस्ट्री के बारे में। और आज की ये वीडियो है कि बेटी जन्म लेने से पहले ही लोग बोलते हैं कि जब एक लड़की पहली बार माँ बनती है और लोग बोलते हैं कि पहले हमें बेटा हो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि पहले हमें बेटा हो, और कई जगह मैंने सुना है कि पहली बेटी मांगते हैं कि हमें रहमत चाहिए। बहुत से लोग पहले बेटी मांगते हैं, बहुत से लोग पहले बेटा मांगते हैं। तो दुनिया में आने से पहले ही बेटी के साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है, और फिर जब बेटी जन्म ले लेती है तो उसकी खुशियाँ भी बनाते हैं। कुछ घरों में खुशियाँ नहीं भी मनाई जाती है। तो फिर वो धीरे धीरे जब बड़ी होने लगती है, जब थोड़ी समझदार होने लगती है, तो फैमिली के लोग, घर के लोग उसकी शादी को लेकर टेंशन करते हैं कि शादी करेंगे, इसकी इतने साल की हो जाएगी, इसका घर बसा देंगे, टाइम से इसके घर पहुंचा देंगे। तो कुल मिला के ये है कि लड़की को हमेशा मतलब पराया ही समझा जाता है, मैके से भी। और जब वो ब्याह करके ससुराल चली जाती है तो माँ बाप यही कह के भेजते हैं कि देख बेटी, अब तो तू हमारे यहाँ से तेरी डोली जा रही है, हमारे यहाँ से तेरी डोली जा रही है, लेकिन तेरा जनाजा जो अपने शोहर के घर से निकलना है, और हमारी इज़्ज़त, आबरू, लाज सब तेरे ही हाथ में है। बेटी सोचती है और रोती है, दिल भर भर के आता है, और माँ बाप के, भाई बहनों के गले लग के बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। बहुत मतलब जब उसको विदा किया जाता है तो ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाया जाता है, चिल्लाती है, रोती है, जाने के लिए मना करती है। लेकिन दुनिया के दस्तूर के आगे हर बेटी के माँ बाप कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि ये रीति ऐसी है, ये दस्तूर ही ऐसा है। और जब वो बेटी बहू बनकर ससुराल में कदम रखती है तो शुरू शुरू में तो बहुत प्यार दिया जाता है, बहुत अच्छा रखा जाता है। अगर वो दोपहर तक भी सोती है तो उसे सोने दिया जाता है। अगर वो 10 से 5 हज़ार का सूट मांगती तो वो भी ला करके दिया जाता है। यहाँ तक कि होटल से बना बनाया खाना, होटल से अच्छे अच्छे मतलब स्वीट में चीज़ें, ये फ्रूट वगैरह बहुत कुछ शुरू शुरू में स्टार्टिंग में करा जाता है। जब थोड़ा दिन गुजर जाता है, वही बहू ससुराल में कहती है कि आज मेरे ये खाने का मन है, तो ससुराल वाले क्या कहते हैं, जीभ की चटोरी आई है हमारी बहू, हर वक्त खाने को मांगती है, हर वक्त कपड़ा मांगती है, कभी ये कहती है, कभी वो कहती है। ऐसी बहू अल्लाह किसी को ना दे। यही होता है ना। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और वो तो पराई हो ही जाती है एक तरीके से, यतीम। मैके से भी ख़त्म, मैके से माँ बाप क्या कह के भेजते कि यहाँ से तेरी डोली जा रही है, शोहर के घर से तेरा जनाजा आएगा। तो पराई हो जाती है कि आज ये वर्ल्ड कह के मुझे विदा कर दिया। हज़ार नखरे सहती है ससुराल वालों के, हज़ार जुल्म सहती है, हज़ार बातें बर्दाश्त करती है। कोई चरित्र पे उंगली उठाता है, कोई खाने पीने को लेकर के उंगली उठाता है, कोई किसी से बोलने को लेकर के उंगली उठाता है। और पता है, बेटी भी बन गई, बेटी बनकर घर से विदा हुई, विदा होकर एक बहू बनकर घर में आई,
और जब बहू बनकर घर में आती है तो तीसरा दर्जा उसे माँ का मिलता है। सबकी बातें सहन करती है, सबकी बातें बर्दाश्त करती है, लेकिन जब वही बेटी माँ बनती है, अगर वो एक बार अपना आप को सुसाइड करने की भी सोचती है, अपना आप को बहुत कुछ, मैं खुद हूँ, मैं अपने ऊपर ही बता रही हूँ, मैं किसी को लेकर के नहीं, मैं अपने लिए बता रही हूँ। कभी कभी मन करता है ना, प्लानिंग बनाती हूँ कि ट्रेन के आगे बच्चों को लेके कूदूँ, या किसी नहर में लेके कूदूँ, या फांसी की फंदे पे ले जाकर चढ़ा दूँ बच्चों को और खुद को, या आग लगाऊँ, या जहर खाकर जान दे दूँ। मैं ये सारी खुराफात सोचती हूँ दिमाग में अपने, क्योंकि बच्चों को तो मुझे छोड़ना नहीं है अकेला। ये छोटे छोटे बच्चे बिन माँ के बेकार हो जाएंगे। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं। तो इसीलिए, लेकिन कभी कभी फिर सोचती हूँ कि इन मासूम बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा। मेरा इन मासूमों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। इन मासूमों को क्यों मैं किसी के गुनाह की सज़ा दूँ? इन मासूमों को क्यों गुनाह की सज़ा दूँ? इन बच्चों की क्यों हंसती खेलती ज़िंदगी में छीन लूँ? बस इन्हें देखकर मैं अपना सारा फैसले बदल देती हूँ। तो वैसे ही हर बेटी करती है, अपने बच्चों के आगे मजबूर हो जाती है, अपने बच्चों के चेहरे को देख कर के वो झुक जाती है, दुनिया की बातें बर्दाश्त करती है, दुनिया की बहुत बुरी बुरी बातें सहन करती है। वरना जैसे एक बेटी के साथ, एक माँ के साथ, एक बहू के साथ बिहेवियर चलता है ना आज के टाइम में, अगर अल्लाह ने ये नायाब तोहफ़ा एक बेटी को, एक बहू को, एक माँ को न दिया होता ना, ये बच्चे न दिए होते, तो हर रोज़ ना जाने कितनी बेटियां अपना आप को सुसाइड करा करती, जाने कितनी अपना आप को बेगुनाही मौत दिया करती। सिर्फ एक बच्चा की नायाब तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से ऐसा आया है कि बच्चे को देखकर हर माँ कदम रोक लेती है कि मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा। बस सारी कुछ यही है। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर कैसा अजीब दस्तूर है कि पैदा कहाँ होती है, कहाँ पलती है, बहन भाइयों में खेलती है, और फिर वो एक दिन जब बड़ी होती है तो वो उसको पराई करार दिया जाता है, उसको पराया नाम दिया जाता है। स्टार्टिंग से ही कहा जाता है बेटियाँ तो पराई हैं, बेटियाँ तो पराई हैं। मेरे घर में भी अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी है। सब कहते हैं मुझसे तेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, चल बेटी तो पराए घर की है। लेकिन मैं कैसे मान लूँ पराए घर की है? मैंने तो अपनी कोख से जन्म दिया, मैं कभी नहीं मानूंगी पराए घर की है। मुझे अल्लाह ने अगर इतना कुछ दिया ना, अल्लाह ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया ना, तो इंशाअल्लाह बड़े बोल से तौबा, अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के एक वादा करती हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे इतना दिया तो इंशाअल्लाह मैं अपनी बेटी के लिए एक कमरे की जगह लूँ। क्या है, एक कमरे की जगह लूँ, और मैं किसी गरीब घर को देख करके अपनी बेटी की शादी करूँगी, और मैं अपनी बेटी को ज़्यादा दूर नहीं रखूँगी, अपने आसपास में ही रखूँगी, और जैसे मैं उसको अब पाल रही हूँ, और इंशाअल्लाह जब तक मेरी अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तब तक मैं उसको देखूँगी और पालूँगी। मुझे भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है, बेटी का हक भी देना है और बेटों का हक भी देना है। और जैसे मेरी ज़िंदगी गुजरी है ना, कि बहू को बहू नहीं समझा गया, बेटी को बेटी नहीं समझा गया, बहन को बहन नहीं समझा गया, सब ने मुझे यतीम करके छोड़ दिया। बस इतनी ख़ता थी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैंने अल्लाह की रहमत में, अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह में नवाजा। बस ये ऐसा मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूँगी, अपनी बहू के साथ नहीं करूँगी।